अर्दोगन बुढ़ापे में मिट्टी खराब कर रहे हैं। जहां अमेरिका ने कश्मीर को बता दिया भारत का, तो सबसे बड़ी मिर्ची लगी है तुर्की को, जिसके बाद तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रच दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अजीत डोभाल निशाने पर आ गए हैं आतंकवादियों के? आखिर उनके ऑफिस से ऐसा क्या गया है और ऐसी क्या चीजें मिली हैं जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने अपनी हाल के बयान में यह साफ कर दिया है कि कश्मीर भारत का है और कश्मीर के लिए उसकी कोई भी नीति नहीं बदली है, कोई भी नीति नहीं बदली है। हालांकि बाइडेन के आने के बाद सबसे बड़ा डर इसी बात का था कि कहीं कश्मीर मुद्दे को लेकर वह पुराना रुख न अख्तियार कर ले और पाकिस्तान की तरफ जाकर खड़े न हो जाएं। लेकिन बाइडेन ने ऐसा किया नहीं। हालांकि उसके कई कारण हैं, पर भारत के लिए यह फायदे वाली स्थिति है। पर इसके विपरीत सबसे बड़ा असर किसी पर पड़ा तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि तुर्की था। पाकिस्तान को तो असर पड़ते पड़ते आदत सी हो गई है, लेकिन तुर्की और तुर्की के खलीफा बनने की चाहत रखने वाले अर्दोगन के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। कश्मीर में रची जा रही है बड़ी साजिश, और कौन है सैयद गुलाम नबी फई और कौन है सदात का इस्तेमाल करना चाह रहा है तुर्की। अजरबैजान आर्मेनिया, इन दोनों की लड़ाई में तुर्की ने अजरबैजान का साथ दिया, या ये कहें अजरबैजान को उकसाया। हालांकि रूस की वजह से तुर्की अपने मकसद में कामयाब हो गया और अजरबैजान ने आर्मेनिया की अधिकांश जमीनों पर कब्जा कर लिया। नारगोनो काराबाग की ज्यादातर जमीन सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान के बल पर अजरबैजान को मिल गई। इसके बाद तुर्की का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया और तुर्की को ऐसा लगने लगा कि अब वह कहीं भी कुछ भी कर सकता है। यही वजह है कि तुर्की ने पाकिस्तान को कश्मीर का लालच दिया और कश्मीर में साथ देने का वादा भी कर दिया। वैसे पहले भी ग्रीस की मीडिया ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और तुर्की के बीच जो साठगांठ बन रही है उसकी चेतावनी दी थी। ग्रीस की एक मीडिया रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया था कि पाकिस्तान का साथ देने के लिए राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोगन अपने भाड़े के लड़ाकों को कश्मीर में भेजना भी चाह रहे हैं। इसके लिए अर्दोगन के एक सैन्य सलाहकार ने कश्मीर को लेकर अमेरिका में एक सक्रिय संगठन है जिसके चीफ की मदद ले ली है। दरअसल तुर्की के भाड़े के लड़ाकों का एक सैन्य संगठन है जिसका नाम है सदात, और इस सदात का वह इस्तेमाल करता है तुर्की में, सीरिया में, लीबिया में और भी कई देशों में। ये संगठन क्या करता है, ट्रेनिंग देने से लेकर हथियार, रसद, हर चीज की आपूर्ति करता है ऐसे लड़ाकों को। और वैसे तो इसमें बड़ी संख्या में तुर्की के सेना के रिटायर्ड फौजी को भी शामिल किया जाता है। सदात मुस्लिम देशों के हजारों लड़ाकों को मिलाकर एक इस्लामी सेना बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसकी वजह से ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है और इसका संस्थापक है सैयद गुलाम नबी फई। वैसे तो यह जम्मू और कश्मीर के बड़गाम में पैदा हुआ था, लेकिन यह कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी का एक्टिव मेंबर है। खास कश्मीर के खिलाफ साजिश रचने के लिए इसने अमेरिकी काउंसिल ऑफ कश्मीर की स्थापना की है। और आपको बता दें, इस संस्था की फंडिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करती है और इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका के FBI ने की है। यही संगठन अब तुर्की के सदात और इस्लामिक दुनिया नाम के एक NGO के साथ मिलकर कश्मीर में बड़ी साजिश रच रहा है। ग्रीस की मीडिया में एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसके अनुसार अब ये संगठन पूरी तरीके से कश्मीर में एक्टिव होने की तैयारी कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोगन इसकी जिम्मेदारी सदात को सौंप रहे हैं और सदात का नेतृत्व अर्दोगन के सैन्य सलाहकार अदनान तनरीवर्दी करता है, जिसने कश्मीर में बेस बनाने के लिए कश्मीर में ही जन्मे सैयद गुलाम नबी फई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, ये फई अमेरिका की जेल में 2 साल की सजा भी काट चुका है। वहीं दूसरी तरफ क्या अजीत डोभाल खतरे में है? दरअसल कुछ ऐसी चीजें मिली हैं और कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसके बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के आसपास की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है। दरअसल ऐसे सबूत मिले हैं कि अजीत डोभाल के ऑफिस की वीडियो रेकी की जा रही है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए डोभाल बेहद खतरनाक माने जाते हैं। इसकी कुछ खास वजह हैं। डोभाल के सहारे भारत ने पाकिस्तान को पिछले 3-4 दशक में अच्छी खासी चोट पहुंचाई है। उत्तराखंड के पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल में जन्मे डोभाल का कैरियर वैसे तो आईपीएस ऑफिसर से शुरू हुआ था, लेकिन इन्होंने देश के अंदर दुश्मनों से निपटने के साथ साथ विदेश, खास तौर पर पाकिस्तान में डोभाल ने अपने काम से एक अलग ही छाप छोड़ी है। अजीत डोभाल को जासूसी का लंबा अनुभव रहा है। अंडर कवर रहते हुए पाकिस्तान में करीब 7 साल बिताए हैं उन्होंने। कहा तो ये भी जाता है कि इस दौरान वो एक मुसलमान के रूप में इस्लामाबाद में रहकर खुफिया जानकारी जुटाते रहे। 90 के दशक की शुरुआत में डोभाल को कश्मीर भेजा गया था और कश्मीर पाकिस्तान के लिए आतंक का प्लेग्राउंड रहा है। उसकी हर साजिश का कोई न कोई सिरा कश्मीर से होकर गुजरता है। जब से कश्मीर का जिम्मा डोभाल को दिया गया, तब से कश्मीर में हालात बिल्कुल बदल गए। जम्मू और कश्मीर में चुनाव का रास्ता तक साफ हो गया और जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म किया, तब पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी कश्मीर की जनता को भड़काने की, लेकिन अजीत डोभाल लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। वे खुद कश्मीर गए, वहां के लोगों से बातचीत करते नजर आए। वैसे आपको बता दें, अजीत डोभाल को रिटायरमेंट के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। डोभाल की सरपरस्ती में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। 2016 में उरी की घटना हो या फिर बालाकोट स्ट्राइक हो, हर जगह अजीत डोभाल ने रूप ही बदल दिया भारतीय सेना का। वहीं अजीत डोभाल और मसूद अजहर के बीच चूहे और बिल्ली का खेल चलता रहा है। 1994 में जब मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया था, तब डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉइंट डायरेक्टर थे। डोभाल ने मसूद अजहर से लंबी पूछताछ की थी और इसके बाद जब कंधार कांड हुआ तो एक बार फिर अजहर और डोभाल की किस्मत टकराई। पाकिस्तान अपने लिए सिरदर्द मानता है अजीत डोभाल को, और तुर्की भी। यही वजह है कि उन्हें लगता है कि अगर एनएसए अजीत डोभाल को रास्ते से हटा दिया जाए तो मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जैसे मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक के पास से डोभाल के ऑफिस के रेकी का वीडियो मिला और जिसके बाद इसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। एनएसए को होने वाले संभावित खतरे के बारे में सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय मंत्रालय को भी बता दिया गया है। वैसे तो इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि आजकल जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का विस्तार हुआ है, साथ ही एनएसए के कार्यालय का ऑफिस का एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए खास तौर पर श्रीनगर से नई दिल्ली पहुंचे थे ये लोग, और उसके बाद इस वीडियो को अपने पाकिस्तान स्थित हैंडलर को व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया था। यह सब करने के बाद मलिक बस से कश्मीर लौट आया और उसने जम्मू कश्मीर की पुलिस पूछताछ में ये भी स्वीकार किया कि उसने सांबा सेक्टर के सीमा क्षेत्र की भी रेकी की थी। वैसे आपको क्या लगता है, अजीत डोभाल के आने के बाद क्या भारत मजबूत हुआ है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।